वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज हम डिस्कस करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एल्काइन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो जब हम एल्कीन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो हमने दो रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल है कि हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और वो चेन कैसी होनी चाहिए, आपकी लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसको आपको एक एग्जांपल के द्वारा भी बताऊंगा। और जो सेकंड रूल है उसमें हम नंबरिंग करते हैं चेन में, और नंबरिंग हमने उस साइड से करनी है जिस साइड से हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है, चाहे वो डबल हो या फिर कैसा हो, ट्रिपल हो, उसे कैसा नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये एल्कीन है आपका, एल्कीन जिसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो पहला रूल ये था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन छांटनी है जिसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक ये ऊपर दे रखा है एग्जांपल, वही एग्जांपल नीचे है। नीचे वाले एग्जांपल में क्या कर रखा है, देखिए 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर रखी है, लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन अगर आप इस कार्बन चेन को देखें, इस कार्बन में जो मल्टीपल बॉन्ड है वो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नीचे वाली सिलेक्शन कैसी है, गलत है। ठीक है, जो कार्बन चेन सेलेक्ट की गई है वो गलत है। आपने चेन इस तरह से सेलेक्ट करनी है कि उसमें क्या प्रेजेंट हो, आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। यहाँ पर देखिए ये जो सिलेक्शन है चेन की ऊपर वाली, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, इस चेन में क्या प्रेजेंट है, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, पहला रूल हो गया। सेकंड रूल में हमने नंबरिंग करनी थी। नंबरिंग हमने उस साइड से करनी है जिस साइड से जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 4 नंबर मिलता है जहाँ पर क्या बॉन्ड क्या प्रेजेंट है, आपका मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हम नंबरिंग इसकी यहाँ से करेंगे। ठीक है, इस साइड से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है, 1 नंबर। तो ये दो रूल आपने याद रखने। ठीक है, अगर आपको ये दो रूल याद रहेंगे तो आप नोमेनक्लेचर में गलती नहीं करेंगे। अब आप नाम लिखेंगे कैसे, ठीक है, आपने केवल ये 3 शब्द याद रखने हैं, सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट और सफिक्स। ठीक है, मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद जो ग्रुप बच जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इसमें आपका CH3 हो सकता है, मिथाइल है आपका ये, Cl हो सकता है, इसको आप क्लोरो लिखोगे, NO2 ग्रुप हो सकता है, इसको आप नाइट्रो लिखोगे, OCH3 ग्रुप बच सकता है, आप इसको मिथोक्सी लिखोगे। ठीक है, इस तरह से ये आपको पता है, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, अभी एग्जांपल्स भी करेंगे आगे। दूसरे आपके वर्ड रूट। वर्ड रूट आपको ये बताएगा कि आपने जो मेन चेन सेलेक्ट करी है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर उसमें 1 कार्बन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं मिथ। ठीक है, मेन चेन में 2 कार्बन है उसको बोलेंगे इथ, 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट, 6 कार्बन है हेग्स, 7 है हेप्ट, 8 है ओक्ट। ठीक है, और लास्ट में लगेगा आपका सफिक्स। ठीक है, अगर आपका डबल बॉन्ड है तो आपने वर्ड रूट के बाद इन लगाना है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वर्ड रूट के बाद क्या लगाना है, आपने आइन। ठीक है, इनको हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एल्कीन का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई थी, एल्कीन कौन से हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये देखिए ये आपका है प्रोपीन। ठीक है, सबसे पहले उसी तरह से आपने लार्जेस्ट चेन छांटनी है, तो यही 3 कार्बन की बनती है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बचा मेन चेन सेलेक्ट करने के बाद। तो 3 कार्बन वाले को क्या बोलोगे, प्रोप, पहला अक्षर हमेशा बड़ा। ठीक है, प्रोप। अब हम नंबरिंग करेंगे। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं लेफ्ट से, तो देखिए डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिलता है, 2। और अगर हम राइट से करते हैं तो डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलती है, 1। तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, 1 2 3। तो नीचे वाली नंबरिंग कैसी है, इट इज़
राइट। तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखा, उसके बाद सफिक्स। सफिक्स में मैंने बताया था तुमको, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, इन। तो इसका नाम है प्रोप इन। ठीक है, साथ में हमने पोजीशन भी लिखनी होती है भाई, किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप नंबर लिखना चाहो लिख भी सकते हो और ना लिखो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखिए, उसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन हमने छांट ली। ठीक है, यही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। कितने कार्बन है टोटल, 4। सब्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो वर्ड रूट क्या होगा आपका, ब्यूट, पहला अक्षर बड़ा। ठीक है, नंबरिंग कीजिए उसी तरह से, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ये नंबरिंग बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है उसी तरह से बिल्कुल, लॉन्गेस्ट चेन यही बनेगी आपकी। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड देखिए कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे, तो 4 कार्बन वाले को क्या बोलोगे आप, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इन लगेगा कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो ब्यूट 2 इन। ठीक है, नंबरिंग यहाँ पर आप किसी भी साइड से कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा पोजीशन मिलना था आपको, सेकंड ही मिलना था। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं मेरे, इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है। उसी तरह से फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका आपने लॉन्गेस्ट चेन छांटनी। ये देखिए, ये मैंने लॉन्गेस्ट चेन छांट ली। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, नंबरिंग करनी है, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, क्योंकि यहाँ से लेफ्ट से क्या हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, फर्स्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को। ठीक है, यहाँ पर एक साइड चेन बच गई है, ये मेरा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, CH3 बहुत ही फेमस सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है मिथाइल। कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है देखिए आप, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, तो साथ में इसकी पोजीशन भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो 2 सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, हाइफन लगेगा 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ वर्ड रूट पे। वर्ड रूट बताइए क्या है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 है, तो 3 कार्बन है तो क्या लगेगा, प्रोप। ठीक है, उसके बाद सफिक्स, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, कौन सी पोजीशन पे है, इन 1 इन पे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो आप प्रोपीन लिख सकते हो या प्रोप 1 इन लिख सकते हो। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। उसी तरह से क्या छांटना है आपने, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, ये क्या होगा आपका, लॉन्गेस्ट चेन छांटने के बाद जो बच गया सब्स्टिट्यूएंट, CH3 कौन सा आपका, मिथाइल। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहीं से होएगी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को कैसी पोजीशन मिल रही है, 1। अगर हम यहाँ से करते तो कौन सी पोजीशन मिलती, 3, जो कि गलत है। ठीक है, तो उसी तरह से क्या नाम होगा इसका, 3 पोजीशन पे सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, क्या प्रेजेंट है, मिथाइल, पहला अक्षर बड़ा, अल्फ़ाबेट बड़ा। ठीक है, 3 मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन हैं, 4 के लिए क्या लगेगा, ब्यूट। और मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, तो आप ब्यूटीन लिख सकते हो या ब्यूट 1 इन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखिए, उसी तरह से सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नंबरिंग करेंगे, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, तो आप यहाँ पर कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलेगी, सेकंड, आप देख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है मेरे, मिथाइल। 2 बार मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल लगेगा। ठीक है, साथ में इनकी क्या लगानी पड़ेगी हमको, पोजीशंस। तो बताइए मिथाइल कौन कौन से ग्रुप पे प्रेजेंट है, कौन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, मिथाइल है एक तो सेकंड पोजीशन पे और एक थर्ड पोजीशन पे, तो क्या नाम होगा इसका, 2, 3। ठीक है, 2 बार प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप तो लगेगा डाई, 2 3 डाई मिथाइल। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया।
उसके बाद वर्ड रूट। वर्ड रूट बताइए कौन सा है, लॉन्गेस्ट चेन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन में क्या लगेगा, ब्यूट। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ रखे हैं। और डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या लगेगा, ब्यूट टू इन। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर देखिए, उसी तरह से फर्स्ट रूल आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन छांटनी है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बनेगी, कितने कार्बन की, 6 कार्बन की। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले किन का नाम लिखते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट का, कौन सा है, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे है, देखिए 1 2 3, तो 3 मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन है मेन चेन में, 6 कार्बन है, तो हेक्स लगेगा। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, 3 है, तो क्या लगेगा 3, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, ENE। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इसमें देखिए उसी तरह से सबसे पहले क्या छाटोगे आप, लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी, ठीक है, 6 कार्बन की। यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, मिथाइल और इथाइल। CH3 मिथाइल है आपका, और CH2 CH3 के है आपका इथाइल। ये इथाइल है और CH3 के आपका मिथाइल। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूएंट का जो ऑर्डर होगा, किस ऑर्डर में लिखे जाएंगे, वो लिखे जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, मिथाइल का M और इथाइल का E। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है, तो पहले इथाइल लिखेंगे। ठीक है, इथाइल की पोजीशन कौन सी है, 3, तो 3 इथाइल। उसके बाद मिथाइल। ठीक है, मिथाइल की कौन सी पोजीशन है, 4, 3 इथाइल, 4 मिथाइल। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 6 के लिए क्या लगेगा, हेक्स। और आप मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन देखिए क्या है, 3 है, तो हेक्स 3 इन, ये इसका नाम है। अब आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट ही, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा बार क्या होगी, उसमें ब्रांचिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारी मेन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन चेन, जिसमें क्या प्रेजेंट है, हमारा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये जो नीचे वाला है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा ही किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एल्काइल की फॉर्म में। ठीक है, तो जो कार्बन मेन चेन से अटैच है उसको 1 नंबर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन को कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। ठीक है, इसमें भी हमने क्या छांटनी है, फिर लॉन्गेस्ट चेन छांटनी है। अब जो इस साइड चेन में जो फिर चेन निकल रही है, ठीक है, जैसे फर्स्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ही होगा। ठीक है, तो चलिए आप जरा हम इसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेकंड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप। तो क्या नाम होगा इसका, 2 4 4। ठीक है, तो 3 बार मिथाइल ग्रुप है, तो क्या लगेगा, ट्राई मिथाइल। ठीक है, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देखिए कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है, 3rd कार्बन पे। ठीक है, 3 करके फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है, इसको भी किस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को भी एल्काइल की फॉर्म में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, CH3 को। CH3 कौन से कार्बन पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या आएगा, 1 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद ये 2 कार्बन बच गए, इसको भी हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्काइल की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो 1 मिथाइल और इथाइल। ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे बंद। उसके बाद आ जाओ मेन चेन पे। मेन चेन में कितने कार्बन है आपके, 5 के लिए क्या यूज़ होगा आपका, पेंट। और देखिए डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या लगेगा, 2 इन। ठीक है, तो ये था आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। आपने ध्यान रखना है,
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी किस फॉर्म में लिखा जाएगा, एल्काइल की फॉर्म में ही लिखा जाएगा। उसमें भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट को किस फॉर्म में लिखेंगे, एल्काइल की फॉर्म में। इसके बाद आता है आपका एल्काइन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। फ़र्क कुछ भी नहीं है एल्कीन और एल्काइन में, केवल यहाँ पर सफिक्स का फ़र्क होगा। सफिक्स इसमें क्या लग जाएगा, YNE, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले उसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, ठीक है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे आप, ब्यूट। और मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ब्यूट 1 आइन, ओके। सेम है बिल्कुल प्रोसीजर। ये सेकेंड एग्जांपल है आपका। यहाँ पर देखिए C6H5 लगा हुआ है, ठीक है। ये भी आपका एज सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर किया जाता है और इसका नाम क्या है, फिनाइल। ध्यान रखना आपने, C6H5 का क्या नाम है, फिनाइल। तो ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी, ठीक है। नंबरिंग कीजिए 1 और 2, ठीक है। यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से भी 1 नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड को, नीचे भी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिलना चाहिए। नंबरिंग ऐसे करो कि मल्टीपल बॉन्ड को भी कम नंबर मिले और साथ में सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबर मिले। तो अगर हम ऊपर से नंबरिंग करेंगे, ठीक है, ऊपर वाले सीक्वेंस में, तो ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है और फिनाइल ग्रुप को भी 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका, 1 फिनाइल, ठीक है। 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लगता है, इथ, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, आइन। तो क्या नाम होगा इसका, 1 फिनाइल इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका उसी तरह से। यहाँ पर ये जो ग्रुप है आपका, इट इज साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। इस तरह से भी, इस फॉर्म में भी हो सकता है ग्रुप आपका, ठीक है। CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। उस तरह से आपने लॉन्गेस्ट चेन छांटनी है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है, ठीक है। नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो क्या नाम होगा इसका बताइए, 3 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, साइक्लोप्रोपाइल। तो क्या नाम होगा इसका, 3 साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन है मेन चेन में, प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो ये इसका नाम हो गया 3 साइक्लोप्रोपाइल और प्रोपाइन। नेक्स्ट एग्जांपल। अब अगर ऐसा हो कि आपका जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो और कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो, तो आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से किसी भी मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, अगर डबल और ट्रिपल दोनों ही प्रेजेंट है, ठीक है। अगर दोनों में भी आपको चॉइस करनी है तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, किसके ऊपर, ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। 1 यहाँ भी दे सकते थे हम, ठीक है, लेकिन 1 हमको यहाँ से देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को कैसा नंबर मिल रहा है, कम से कम नंबर मिल रहा है। मैंने कहा है कि यदि हमारे पास चॉइस हो, ठीक है ना, दोनों साइड से मल्टीपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा हो, तो हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा हो। ये कब होगा, जब डबल और ट्रिपल दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो ये मेन चेन होगी आपकी, कितने कार्बन है इसमें, 6 के लिए क्या होगा, हेक्स, ठीक है। अब अगर डबल और ट्रिपल दोनों प्रेजेंट हैं तो पहले डबल का नाम लिखा जाएगा और फिर ट्रिपल का, ठीक है। तो इन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये लिख दिया मैंने 1 इन। और ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, 5th पोजीशन पे, तो ये आ जाएगा आपका 5YNE, ठीक है। तो इजी है, इतना मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये ई कैंसिल होगा इसमें, ठीक है। आगे अगर वाई आ जाए, IUPAC कहता है अगर आगे वाई भी आ जाए तब भी हम क्या करेंगे, इस ई को कैंसिल करेंगे। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब अगर हमारे पास मान लो दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल और ट्रिपल,
ठीक है। तब हम नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से हमारे किसी भी मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा हो, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है, देखो यहाँ से, ठीक है, इस कार्बन से राइट से, और यहाँ से कर रखी है लेफ्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ राइट वाले से, वहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कैसा नंबर मिल रहा है, कम से कम नंबर मिल रहा है। अगर दोनों प्रेजेंट हों, डबल बी और ट्रिपल बी, तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से किसी भी मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा हो। तो ये नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या नाम होगा आपका, मेन चेन में 5 कार्बन है, तो पेंट पहले डबल बॉन्ड का नाम होगा, तीसरी पोजीशन पे है 3 इन और 1 आइन, ठीक है।